रीवा में करोड़ों की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां नौकरी दिलाने और रकम दोगुनी करने का झांसा देकर एक दंपत्ति सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। कार्रवाई न होने से नाराज करीब आधा सैकड़ा पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि आरोपी खुद को भाजपा नेताओं का करीबी बताकर लोगों को जाल में फंसाते थे। वहीं पुलिस कप्तान डॉक्टर गुरकरण सिंह का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और तथ्यों के अनुसार कार्रवाई होगी। भटक रही है, आज एसपी आपको धरना दे दिया है। जी सर, हम लोगों की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोग जिससे पैसे लेके उनको दिए हैं वो हम लोगों का दरवाजा नहीं छोड़ रहे हैं सर। हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, नहीं तो फिर सर बोल दे कि कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग जाके भैया नदी में जाके सुसाइड कर लेते हैं। सारे लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं, एसपी सर ने सीधे कहा क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं सर। कर्जदार हम लोगों के आके कहते हैं कि मर्डर कर देंगे, बच्चों को मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सर हम लोग कहाँ जाए, किससे सुनवाई करवाए अपनी? अच्छा, कुछ लोग आप लोगों के पास चेक दी है 7.5 इसको देने के बाद ये FIR सर चेक देते हैं और क्या नाम है एग्रीमेंट देते हैं, तो वहाँ से बोला जाता है कि आप लोगों के पास एग्रीमेंट है, आप लोग कोर्ट जाइए, और जिनके पास कुछ नहीं है वो कुछ नहीं करें। तो सर एक थप्पड़ अगर पुलिस कोई मार देता है तो पुलिस कार्रवाई करती है, और इतना बड़ा ठगी है और उनका कोई मामला नहीं बन रहा कह रहे हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या लगता है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सर या तो दबाव की वजह से, या तो वो बोल रही थी आकला सुल्ताना कि हम इतना पैसा खिला देंगे कि आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। पहले ही तो हो सकता है पैसा खिला दी हो, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? सर परवीन। ऑफिस में क्या मामला क्या है, क्या चाहते हैं आप? सर ये मामला 8 महीने पहले का है। आकला सुल्ताना और उसका पति असलम अंसारी, ये दोनों सर पैसे एक लेन देन करते थे हम लोगों से, और कहते थे हमेशा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका पति LIC में AO था यहाँ रीवा शिवपुर प्लाजा ब्रांच में, तो कहता था कि हम LIC में कुछ इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, और वो कहती थी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग। तो इस तरह करके सर हम लोग लगभग 200 लोग उसमें इन्वेस्ट कर दिए, पैसे दे दिए। वो कहती थी कि हम 3 महीने में और क्या कहते हैं आपको दुगना करके देंगे पैसे। सर ऐसे करते करते वो एक दिन भाग गई और हमारे सारे पैसे डूब गए सर। ऐसे कि आप लोग के आपके संपर्क में कितने लोग होंगे जिन्होंने ये पैसा दिया है? सर हमारे संपर्क में तो अभी यदि मैं रिसेंट में यहाँ रीवा में कहूँ तो रीवा में कम से कम 150 लोग हैं। बाकी और वो जबलपुर से भी, सतना से, इलाहाबाद से और छतरपुर से यहाँ पैसे मांगे होंगे तो क्या रिस्पांस दे रही, क्या बोली है वो आपको? सर वो बोली थी कि मई तक में आपके पैसे वापस कर देंगे। इसमें कुछ भाजपा के नेताओं का भी नाम सर वो हमेशा नाम लेती थी। एक पुनीता पाठक और रमेश पाठक करके हैं, वो गड्डी रोड जो रहते हैं उनके घर भी लेके जाती थी सर। और वो स्कूल संचालक थी। उसके स्कूल में जब कोई भी होता था 15 अगस्त 26 जनवरी, तो एज अ गेस्ट वो लोग आते थे। राजन शुक्ला, अरे वो क्या नाम है उनका, पुनीता पाठक और उनके हस्बैंड रमेश पाठक। अच्छा, उनसे भी कोई चर्चा हुई थी इस लेन देन के बारे में जो वहाँ आती थी? बिल्कुल, सबसे सारे इतने सारे स्टाफ है, सारे टीचर बैठे हुए, सबसे वो फ़ोन में कहती थी। पुनीता पाठक से हमेशा बात होती थी, वो कहती थी कि आप लोग लगाइए, सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं, हमारी तो सरकार ही है, ये वो करके सर बहुत ही हम लोगों को बरगलाया गया सर। आप लोग ये हाथों में नेताओं का हाथ ठगों के साथ 100 करोड़ का हिसाब दो, क्या 100 करोड़ घोटाला हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है सर, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं। नेता कौन है, कौन नेता संरक्षण दे रहा है स्टाफ को? सर संरक्षण में तो हमेशा शुक्ला सर का नाम लेती थी, मैं डिप्टी CM साहब का नाम लेती थी। अच्छा हाँ इसी कारण कार्रवाई नहीं मिली सर, हो सकता है क्योंकि हम लोग 8 महीने से घूम रहे हैं सर। यहाँ पे हम लोग सर 10 बार आवेदन दे चुके हैं। CSP ऑफिस के पास सर के पास गए तो CSP सर क्या करें, हमने बताया उनको। सर इंदौर में अभी रिसेंट में ऐसा मामला हुआ तो वहाँ तुरंत कार्रवाई हुई, तो हमें उन्होंने तुरंत मुँह पे कह दिया कि आप जाओ इंदौर जाओ। बताइए सर, आप CSP रीवा को, तो इंदौर हम क्या करने के लिए जाएंगे बताइए? अच्छा, इंदौर क्यों भेज रहे हैं आपको, ऐसा क्या है? सर मैंने उनको बताया, उदाहरण दिया सर, अभी रिसेंट में ऐसा ही मामला इंदौर में हुआ है, तो CSP साहब ने सीधे कहा कि आप इंदौर जाओ, वहाँ से आपकी कार्रवाई होगी। नाम बता दीजिए सर रश्मि नाम है। अच्छा, ये बताइए यदि यहाँ आपको न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे आप? सर न्याय नहीं मिलता तो फिर हम भोपाल जाएंगे। हम लोग यहीं बैठे रहेंगे सब तक, और वहाँ भी नहीं होता है तो सर यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, उठेंगे सर जब तक हमारी FIR नहीं होगी। FIR नहीं लिखी जाएगी। क्या FIR नहीं लिखी जा रही है? नंदा आकला सुल्ताना हम लोग का पैसा लेके यहाँ रीवा से फरार हो गई है। हम लोग को तसल्ली दे रही थी कि 15 मई तक सबका पैसा देंगे। मेरे फैमिली का लगा हुआ है पैसा, अब बोल रही थी देंगे देंगे देंगे। वो 18 अप्रैल को ही निकल ली। कैसा पैसा है और किस चीज़ में लगा हुआ? वो स्कीम गोल्ड बताती थी और ये बताती थी कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बताती थी। तो ऐसा करके हम लोग सारी फैमिली से पैसा लिए और फिर 18 अप्रैल को निकल गई यहाँ से। हम लोग ऐसे में बहुत सारे लोग हैं सर, तो समथिंग 200 लोग हैं। अच्छा, आपने कितना पैसा दिया है? मेरा पर्सनली 6 लाख रुपए है। तो इसी तरह से सभी ने दिया होगा 6 लाख 8 लाख? वैसे फैमिली का मिला तो मैं बहुत हो रहा। क्या स्कीम क्या बताया था उन्होंने, क्या बताया? प्रॉपर्टी इन्वेस्ट बताया था और गोल्ड स्कीम बताया था। फायदे का क्या बताया था, कैसे फायदा मिलेगा?
जी फायदा कैसे बताया था आपको? भाई आपने पैसे दिए, जी बदले में कुछ आपको देना होगा ना उसको। हाँ, क्या ये बताया बोल था? आपको डबल करके देंगे। अच्छा, जी कितने दिनों में? सर 3 महीने में। अच्छा, कुछ गारंटी दी थी उसके बारे में हम- आपको पैसा लेने की? सर हम लोग को कुछ गारंटी नहीं दी थी, कुछ चेक वगैरह ऐसा कुछ सिर्फ दिया? ट्रांजैक्शन था। कुछ लोगों को चेक भी मिला, कुछ लोगों को वो भी नहीं मिला। हम्म। अभी आप लोग यहाँ धरने में बैठे क्या चाहते हैं? हम लोग FIR नहीं लिखी जा रही है। हम लोग 9 महीने से बहुत परेशान है। SP ऑफिस आए हुए गए थे और हम लोग थाने भी गए थे। हम लोग की वही नहीं लिखी जा, FIR ही नहीं लिखी जा रही है। थाने में शिकायत किया आप लोगों ने? हम लोग बहुत बार गए, बोले कोई केस ही नहीं बन रहा, कोई केस ही नहीं बन रहा है। बोल रहे इंदौर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, ऐसे करके। यहाँ आवेदन दिया है आपकी? बिना आवेदन के यहाँ हम लोग 10 बार आवेदन दे चुके हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। क्या मांग करती हैं बताइए? हम लोग को यही मांग करें कि FIR लिखे और उसकी जांच पड़ताल करी जाए क्या नाम? और उसको सर्च करे जाए। क्या लगता है पैसे कहाँ गए होंगे? अब वही बता सकती है कहाँ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीमा अंसारी है। जी मेरी मामी है, वो मामी बोली कि जो है अपना पैसा इसमें लगाइए, गायानंदा स्कूल के नाम से स्कूल खोलेंगे, उसमें हमको प्रिंसिपल बनाएगी। प्रिंसिपल जो है बनाने के बाद स्कूल हम चलाएंगे और वो सारा संरक्षण करती रहेगी। और वो मेरी शादी का पैसा था, हम बोले देते टाइम पे हम बोले भी कि मेरी शादी का पैसा है। मामी बोली मामी पे भरोसा करो, मामी पे भरोसा नहीं करोगी तो किस पे करोगी। मामू और नानी हमारे घर भी आया करते थे, मामी मेरे घर आया करती थी, 100 बार फ़ोन लगाती थी, बोलती थी कि मामी पे भरोसा करो। हम लोग सोचते थे कि कहीं इतना पैसा दे रहे हैं कुछ हो ना जाए, दुनिया का सुनता है इंसान। 13,60,000 रुपये कई बार टुकड़ों में करके पैसा ली है और हमारा पैसा लेने के बाद जो है हम बताइए इस तरीके से लूट के चली गई, किस काम के रह गए। मेरी शादी का पैसा लेकर के चली गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन्नत है। 100 करोड़ से ज़्यादा की ठगी उनके साथ हुई है, लंबे समय से परेशान है, क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए, कुछ महिलाएं जो हैं अलग अलग ग्रुप्स में जो है पिछले महीने मुझसे मिली और शिकायतें दी हैं। शिकायतों में संज्ञान लिया गया है और इसकी जो जांच है वो CSP कोतवाली को दी गई है। जो तथ्य इन्होंने बताए हैं वो अलग अलग वेरी कर रहे हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि हमारे साथ हमने पैसा इन्वेस्ट किया है और कुछ को चेक मिले हैं, कुछ को पार्टनरशिप मिली है, तो बहुत वेरीड इसमें कारण सामने आ रहे हैं। पूरी समग्र जांच जो है पूरे मामले की CSP कोतवाली को मैंने दी है और जो इसमें जांच का तथ्य आएगा विधिवत उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर आज महिलाओं का ये भी कहना कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या कभी की बात कर रही है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो विधिवत कार्रवाई है, जो लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। थैंक यू।